आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, इसके क्रियाविधि का वर्णन करें। इसके क्रियाविधि का वर्णन करें। तो देखिए ट्रांजिस्टर का हुआ प्रकार लिखा गया, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का हुआ प्रकार नहीं होगा, इसको सुधारते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। चलिए ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर क्या है। क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, इसके क्रियाविधि का वर्णन करें, ये ना है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ट्रांजिस्टर का वह प्रकार जिसका निर्माण जो दो थिक बताए थे, कल हम बताए थे इसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में कल बताए थे। क्या बताए थे, देखिए ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 2 जंक्शन होता है। क्या होता है, 2 जंक्शन है। यहाँ पर ये 2 जंक्शन है, एक यहाँ और एक यहाँ पर जंक्शन। ये 2 जंक्शन है और दोनों जंक्शन में क्या होता है कि दोनों तरफ जो है ठीक यानी मोटा जो है सेमीकंडक्टर रहता है, जो या तो पी टाइप रहेगा या एन टाइप रहेगा। अगर यहाँ पी टाइप रहेगा तो यहाँ, ये दोनों में पी टाइप रहेगा तो यहाँ पर एन टाइप रहेगा। अगर इधर एन टाइप है दोनों में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, तो वही बोल रहा है कि इसका जो एक भाग होता है ना, ये एक भाग क्या हो जाएगा, इमीटर, दूसरा कलेक्टर, तीसरा क्या होता है, बेस होता है, बेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्या होता है इसमें समझिएगा। इसको हम लोग क्या, इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, तो ट्रांजिस्टर का वह प्रकार जिसका निर्माण जो 2 थिक पी टाइप सेमीकंडक्टर और बीच के और सेमीकंडक्टर के बीच थीन यानी पतला एन टाइप सेमीकंडक्टर के ग्रो कर किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर मतलब दोनों साइज पी और बीच में क्या रहेगा, एन सेमीकंडक्टर रहेगा, तो इसको हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इसमें जो है इमीटर होता है, कलेक्टर होता है और बेस होता है। इसका संकेत क्या है, कैसा होता है, तो संकेत यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ये है संकेत, है ना, ऐसा होता है संकेत इसका। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है ना कॉपी में उतार लीजिएगा। मैं दूसरे पेज में इसके क्रियाविधि के बारे में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिगर को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अच्छे से दिखेगा अब आप लोगों को, है ना। इसको उतार लेना है। और ये क्या है, ये है इसका संकेत, यहाँ पर लिख दीजिएगा संकेत। संकेत लिख देना है, उसके बाद इसको उतार लेना है ना। ये क्या है, संकेत है। अब देखिए दूसरे पेज में हम लोग चलेंगे, इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं, ये कैसे काम करता है, समझिएगा। इसमें क्या होता है, इस पीएनपी में यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं हम लोग, इस पी टाइप और ये एन टाइप के बीच में, पी टाइप और एन टाइप के बीच में एक दूसरा ले लेते हैं हम, जो कि दिखे।
इसको लिया जाए, इसको ले लेते हैं। चलिए, क्या होता है कि ये PNP में क्या होता है कि ये P टाइप और N टाइप के बीच में एक बैटरी लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया है? सेल लगा दिया जाता है, जिसका विभवांतर को हम लोग VEB से दर्शाते हैं। और इसका N टाइप और ये P टाइप के बीच में हम लोग एक दो बैटरी को जोड़ते हैं, जिसको हम लोग VCB के द्वारा दर्शाते हैं। अब EB और CB से ही क्यों दर्शा रहे हैं समझिएगा, क्योंकि इसको हम लोग इमीटर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो इसके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? VEB बोलेंगे। और इसको कलेक्टर बोलते हैं, और ये बेस है। तो बेस और इस और कलेक्टर के बीच में जो बैटरी जो रहेंगे उसको हम लोग VCB कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है समझिएगा। इसमें जो है ना, पहले जो है ये क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है ना, ये क्या है कि ये P टाइप से यहाँ पर प्लस में, और यहाँ पर भी ये क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस के बीच जब जुड़ता है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस। तो ये जो इमीटर होता है ये कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है। कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये सारे जो ये होल है, ये सब क्या है? होल जो है यहाँ प्लस से जो दर्शाया गया है, ये क्या होता है? ये आगे की ओर बढ़ने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। और यहाँ पर रहता है इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो यहाँ पर रहता है इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की ओर मूव करने लगता है। इलेक्ट्रॉन की ओर मूव करने लगता है, और मूव करने के बाद यहाँ जो है ना, ये N टाइप जो है ये लाइटली कम डोपेड रहता है। क्या रहता है? कम डोपेड रहता है, कम उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो है ये प्लस ये N टाइप के इलेक्ट्रॉन से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि अब जो है कुछ इलेक्ट्रॉन उदासीन हो जाते हैं, लगभग 5%। कितना परसेंट? 5% जो है वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। 5% इससे मिलकर उदासीन हो जाता है। और बचा जो 95% है, बचा जो 95% है वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है, अब ये होल आ गया। ये क्या आ गया? अब इसको हम लोग कलेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टर के नाम से जानते हैं। ये VC से होकर कहाँ चला जाता है? निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो है ना, इस चला जाता है किधर? P टाइप की ओर। फिर उधर से घूम के ये करंट आता है यहाँ से, और फिर इधर जाता है, और ये फिर इधर आता है, और इस जगह से फिर इमीटर की ओर बाहर जाता है, और यही क्रम चलते रहता है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग जो है भाषा में कैसे लिखेंगे, भाषा में कैसे लिखा जाएगा, है ना। देखिएगा भाषा में कैसे लिखा जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि चूंकि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है। कैसा रहता है? कैसा रहता है? फॉरवर्ड बायस में। अभी तुरंत बताए थे कि इमीटर जो है ना और ये बेस के बीच में फॉरवर्ड बायस रहता है। वो प्लस की तरह काम करता है, ये माइनस की तरह। यहाँ प्लस प्लस के बीच में है, तो इससे करंट प्रवाहित होगी, और इसको हम लोग क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायस। कैसा रहेगा? ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। जिससे मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल बेस की ओर मूव करता है। किधर मूव करता है? बेस की ओर। बेस ये है, ये जो यहाँ पर है ना, ये इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पर, ये बेस की ओर मूव करता है। कहाँ मूव करता है? बेस की ओर मूव करता है। बेस लाइटली डोपेट रहता है, मतलब हल्के रूप से, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, हल्का रूप से इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए लगभग 5%, कितना? 5% होल जो है इलेक्ट्रॉन से मिलकर उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर उदासीन हो जाता है, जिससे IB करंट उत्पन्न होता है। इससे जो निकलता है यहाँ पर करंट, ये करंट को हम लोग क्या कहते हैं? IB करंट। क्या कहते हैं? IB करंट के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? IB करंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो लगभग 95% होल है वो संग्राहक मतलब क्या? ये कलेक्टर, इसी को हिंदी में संग्राहक कहते हैं, की ओर मूव कर जाता है। क्योंकि संग्राहक मतलब वही कलेक्टर VCB के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब इससे देखिए, ये जो VCB है ना, इसके निगेटिव टर्मिनल से, यानी ये माइनस वाला और ये क्या है? प्लस वाला, इससे जुड़ा हुआ है। निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है।
इसको हम दे देते हैं यहाँ पर, ये प्लस है और ये क्या है, ये प्लस और ये क्या है माइनस। यहाँ भी ये प्लस है और ये क्या है माइनस है ना। नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है कि जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि VCB के निगेटिव पोटेंशियल का मान उच्च रहने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है संग्राहक की ओर मूव करने लगता है और IC करंट उत्पन्न होता है। कैसा करंट होता है, IC करंट उत्पन्न करता है। इस प्रकार इमीटर के कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से, अब जो है ना ये इमीटर का जो है ना कोवलेंट बॉन्ड वो क्या होता है, टूट जाता है। इमीटर का जो यहाँ पर बैंड है ये क्या होता है, टूटने से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बोल नहीं, यहाँ पर बेस हो जाएगा, ये गलती हो गया, इसको जरा सुधार देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अब देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है कि बेस की ओर कहाँ होता है, इस प्रकार यहाँ पर IC करंट उत्पन्न होता है, वो तो देख लिए हम लोग। अब क्या होता है कि ये इस प्रकार एमिटर कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन का बेस की ओर रिलीज होता है। यहाँ पर BO नहीं दिखाएगा, इसको भी काटना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ढक देते हैं। बेस की ओर रिलीज होता है जिससे होल जो है ना बेस की तरफ तथा इलेक्ट्रॉन VEB की ओर मूव करता है और अंत में इलेक्ट्रॉन VCB की ओर पहुंच जाता है। अंत में इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाता है, VCB की ओर, इधर पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है ना इसको शेयर कर लीजिएगा, और शेयर करने से पहले मैं कुछ इसमें बदलाव करूंगा, आप देखिएगा कि क्या बदलाव करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिट गया है तो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दे देना है, मैं वाइट से दे देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देना है, जितना भी इलेक्ट्रॉन इस जगह पर दे देना है ना। उसके बाद आप लोगों को इसको शेयर कर लीजिएगा। पहले क्या करना है, पहला वीडियो शेयर कर लेना है, पहले इसको शेयर कर लेना है इसको, और उसके बाद दूसरे में इसको शेयर कर लेना है, इस सबको, है ना। ओके।